नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, स्वागत है सभी का हमारे दोपहर के सच्चे वीडियो में। बहनों आज के इस वीडियो में बहुत बड़ी जानकारी लेकर आया हूं। ज्यादा काम करने पर आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। जी हां बहनों, अगर आपने केंद्र पर थोड़ी देर ज्यादा काम किया, कुछ चीजें अच्छी की, तो यहां पर आपको प्रोत्साहन के तौर पर कुछ पैसे मिलेंगे। वो पैसे क्या होंगे, क्या राशि होगी, सारी जानकारी देने वाला हूं। इसी के साथ पोषाहार में कुछ चीजें बंद हुई है, उसको लेकर बड़ी जानकारी देने वाला हूं। इसी के साथ सीएम ने सीट बचाने के लिए करीब 10,000 रुपए की राशि की घोषणा की है। अब ये राशि कब तक आपके खाते में आएगी, किस तरह से आएगी, इसको लेकर बड़ी जानकारी देने वाला हूं। क्या चीजें हो सकती है इसमें, और क्या सच में सीएम ने सीट बचाने के लिए चीजें की है या फिर दिल से आंगनबाड़ी बहनों को 10,000 रुपए की राशि दी है। तो यहां पर ये दो चीजें जो मैं एकदम क्लियर कर दूंगा आप सभी बहनों को। यहां पर अगली जानकारी, अगर आपने रजिस्टर नहीं तैयार किया तो आपका मानदेय काटा जाएगा। इसको लेकर बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। यहां पर कोरोना में आपकी ड्यूटी लगेगी, इसको लेकर भी बड़ी जानकारी है। और यहां पर जिस तरह से मैंने कहा था सहायता समूह पर कार्रवाई हो सकती है, अब बड़ी कार्रवाई निकलकर सामने आई है सहायता समूह पर, और बहुत ज्यादा बड़ी कार्रवाई हुई है। इसको लेकर बड़ी अपडेट है, सभी बहनों को ये जानकारी अंत तक देखनी चाहिए। तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को बहनों 2000 लाइक कर देना, ताकि हमारी मेहनत पूरी हो जाए। और वीडियो बहुत ज्यादा मेहनत से बना, बहुत सारी अहम खबरें निकल कर लाया हूं, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। पोषाहार की और पैसे की और मानदेय की सारी अहम जानकारियां आज के इस वीडियो में है। तो यहाँ पर सबसे पहली जो जानकारी आ रही है वो आंगनबाड़ी बहनों के रिकॉर्ड को लेकर आ रही है। यहाँ पर रजिस्टर अगर आपने मेंटेन नहीं किया तो किस तरह से आपका मानदेय काटा जाएगा। तो यहाँ पर महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी राघवेंद्र धाकड़ ने गोटा सेक्टर और आगरा सेक्टर का निरीक्षण वगैरह किया था। निरीक्षण के दौरान कुछ केंद्रों की कार्यकर्ताओं का रिकॉर्ड साधारण नहीं मिला, वहीं कुछ केंद्र बंद मिले। इस पर परियोजना अधिकारी धाकड़ ने नाराजगी जताई, साथ ही केंद्र कार्यकर्ताओं का 5-5 दिन का मानदेय रजासत करने की कार्रवाई की। तो यहाँ पर 5-5 दिन का इनका मानदेय काट लिया गया और यहाँ पर बड़ी कार्रवाई की गई। और यहाँ पर यह भी बोला गया कि अगली बार से केंद्र बंद रहे तो और भी दिनों का मानदेय काटा जा सकता है और कोई भी कार्रवाई की जा सकती है, आपकी नौकरी पर भी खतरा आ सकता है। तो यहाँ पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है बहनों। अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं तैयार किया, कुछ चीजें आपसे गलती हुई है, तो जल्द से जल्द तैयार कर लें, क्योंकि ये चीजें कभी भी आपके साथ हो सकती हैं। आपको अपनी तरफ से सारी चीजें क्लियर रखनी है। अगली जानकारी जो आ रही है, यहाँ पर सहायता समूह पर बड़ी कार्रवाई हुई है। जिस तरह पिछले कुछ वीडियो मैंने जानकारी दी थी कि यहाँ पर इन पर कार्रवाई हो सकती है, अब वही चीज सच हो गई है। तो यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करने के लिए मंगलवार को केंद्रों पर पहुंचे कराहर सीडीपीओ नितिन मित्तल को बच्चों के पोषण आहार में अनियमितताएं मिली। बच्चों को समय पर ना तो नाश्ता दिया जा रहा है और ना ही खाना। इसे लेकर सीडीपीओ ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर नाश्ता और खाना की सप्लाई करने वाले स्वयं सहायता समूह को न सिर्फ फटकार लगाई, बल्कि उन्हें अनुबंध समाप्त करने के नोटिस भी जारी कर दिए हैं। तो यहां पर यह बड़ी कार्रवाई सहायता समूह पर पहली बार निकलकर सामने आई है। अभी तक बातें हो रही थी कि सहायता समूह पर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन अब यह कार्रवाई निकलकर सामने आ गई है। तो यहां पर सीडीपीओ नितिन मित्तल सबसे पहले आचार वाला सहाराना में पहुंचे। यहां समूह के द्वारा मीनू के हिसाब से भोजन नहीं देने पर जय दुर्गे सहायता समूह को नोटिस जारी कर दिया गया। इसके बाद आंगनबाड़ी केंद्र रोड़ी पर कारस बाबा स्वयं सहायता समूह के द्वारा दोपहर 12 बजे तक नाश्ता और खाना नहीं भेजने पर समूह को अनुबंध समाप्त करने का नोटिस दिया गया है। तो यहाँ पर यह बड़ी कार्रवाई निकलकर सामने आई है सहायता समूह के ऊपर, और यहाँ पर यह बड़ा नोटिस इनको दे दिया गया। जब आंगनबाड़ी बहनें के कंधों पर पोषाहार की जिम्मेदारी थी तो आंगनबाड़ी बहनों को बहुत ज्यादा बातें बोली जाती थी, लेकिन अब यहाँ पर भी चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं, ये भी चीजें बुरी चल रही हैं। तो अब इन पर कार्रवाई हो रही है। अब बहनों आगे देखना है कि इस पर क्या होता है। पूरी तरीके से क्या जिम्मेदारी आंगनबाड़ी कंधों पर आ सकती या फिर और कुछ चीजें होंगी, इसको लेकर जो भी अपडेट आएगी सारी जानकारी आपको इसी वीडियो पे इसी चैनल पर मिल जाएगी। अगली जानकारी जो आ रही है, आंगनबाड़ी बहनों को प्रोत्साहन के तौर पर कुछ पैसे मिलेंगे अगर आपने अच्छा काम किया। तो यहाँ पर आदित्यनाथ ने केंद्र की तर्ज पर प्रदेश सरकार की तरफ से भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। यह राशि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उनके काम के आधार पर दी जाएगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए प्रोत्साहन राशि 1500 रुपए और सहायिकाओं के लिए 1250 रुपए होगी, वहीं 750 रुपए और बहनों को दिए जाएंगे। तो यहाँ पर यह घोषणा हुई है, यानी कि आपके काम के हिसाब से इसका केंद्र से कोई लेना देना नहीं है। ये उत्तर प्रदेश राज्य में पैसे दिए जाएंगे और ये पैसे काम के हिसाब से दिए जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है, लेकिन ये पैसे जब मिलते हैं तब देखा जाएगा। अगली जानकारी की तरफ बढ़ेंगे। अगली जानकारी जो यहाँ पर आ रही है, सबसे पहली बात तो 10,000 रुपए सीएम जी की तरफ से दिए गए हैं। ये कौन सी घोषणा, इसको लेकर सारी जानकारी देने वाला हूँ। ये आंगनबाड़ी बहनों को दिए गए हैं। इसी के साथ बहनों पोषाहार में कुछ चीजें बंद हो रहे हैं, इसको लेकर सारी अपडेट है, सारी जानकारी वो देने वाला हूँ। और यहाँ पर किन बहनों की ड्यूटी लगेगी कोरोना में और किस तरह से आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है, इसको लेकर बड़ी जानकारी
जानकारी है। तो यहाँ पर बहनों पोशार में क्या हुआ, मध्य प्रदेश की जो महिला एवं बाल विकास मंत्री थी इमरती देवी, उनके द्वारा आंगनबाड़ी में बच्चों को पौष्टिक आहार के रूप में अंडे दिए जाने की कुछ दिन पहले वकालत करने पर विवाद के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने मंगलवार को स्पष्ट कर दिया कि सीएम शिवराज ने कहा कि कुपोषण को खत्म करने के लिए आंगनबाड़ी में बच्चों को अंडे नहीं बल्कि दूध वितरित किया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो अंडा बंद कर दिया गया। इसी के साथ मैंने आपको पिछले कुछ वीडियो में जानकारी दी थी जिस तरह से कि गेहूं आएगा तो और चीजें नहीं आएंगी, जैसे दूध नहीं आएगा, और दूध आएगा तो और चीजें नहीं आएंगी। तो यहाँ पर इस तरह चीजें चल रही हैं कि किसी जगह दूध आ रहा तो किसी जगह गेहूं आ रहा है, और इसी तरीके से अभी पोशार चल रहा है, कई कई जगह पूरा पोशार भी आ रहा है। यहाँ पर एक पोशार में ये चीजें बंद की गई हैं और इसको लेकर आगे कोई भी अपडेट आती है तो सीधे आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। अगली जानकारी जो आ रही है, यहाँ पर मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी बहनों को 10,000 रुपए की राशि दी है। अब क्या ये राशि बहनों सीट बचाने के लिए मुख्यमंत्री ने दी है या फिर दिल से आंगनबाड़ी बहनों के लिए राशि दी है? तो यहाँ पर मुख्यमंत्री ने पहले क्या कहा वो जान लेते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास में महिलाओं की अहम भूमिका रही है। महिलाओं को घर और बाहर दोहरी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ता है। महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के अवसर पर प्रधानमंत्री का जय सिया राम कहना महिलाओं के प्रति सम्मान प्रकट करता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अगले वर्ष से जो तीलू रौतेली है उनको 21,000 रुपए बढ़ाकर 31,000 रुपए दिए जाएंगे, ये धनराशि है। और वहीं आंगनबाड़ी बहनों 11,000 रुपए बढ़ाकर 21,000 रुपए दिए जाएंगे, ये भी धनराशि है, यानी कि 10,000 रुपए की राशि आंगनबाड़ी बहनों को दी जाएगी। और इसी तरह से अभी इन्हीं सीएम ने कुछ घोषणाएं की थी कि 10,000 रुपए आंगनबाड़ी बहनों को दिए जाएंगे, और इसके पहले भी कुछ बहनों के लिए घोषणा की थी कि 15,000 रुपए दिए जाएंगे। तो बहनों क्या ये सारी चीजें सीट के लिए हो रही हैं? सबसे पहली बात तो जो भी चीजें होती हैं वो सीट के लिए ही होती हैं। जो भी सीएम कुछ कार्य करते हैं उनको भी उम्मीद होती है कि हम ये करेंगे तभी हमें वोट मिलेंगे, वो अच्छे जानते हैं। लेकिन यहाँ पर आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में अगर चीजें करते तो लगता है कि चीजें दिल से हुई हैं। यहाँ पर कुछ राशि एक बार देना या फिर एक बार बोल देना कि आपको ये राशि दी जाएगी, सिर्फ उतने से ही काम नहीं चलता है। तो यहाँ पर अगली जानकारी जो आ रही, बहुत बड़ी जानकारी, हमारी बहनों को जिम्मेदारी दी गई है। तो यहाँ पर पहले से ही काम के बोझ तले दबी आशा कार्यकर्ताओं, बिल कलेक्टरों और ग्राम सेवकों की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग ने इनके लिए लक्ष्य निर्धारित किया है। वरिष्ठ अधिकारी नियमित रूप से इनके काम की निगरानी भी करेंगे और इसी के आधार पर उनके कार्य का आकलन होगा। स्वास्थ्य विभाग के इस कदम से आशा कार्यकर्ताओं में ज्यादा नाराजगी है। तो यहाँ पर बहनों क्या हुआ, 10 लोगों की टीके की जिम्मेदारी आशा बहनों को सौंपी गई है, यानी कि 10 लोगों को टीका लगाना आशा बहनें हमारी सुनिश्चित करेंगी। ये बड़ी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर बहनों देख लिया आपने सारी अपडेट, जो भी जानकारियां दी, 10,000 रुपए की राशि, और यहाँ पर आंगनबाड़ी बहनों के प्रति क्या कार्रवाई हो सकती है अगर रजिस्टर उन्होंने न तैयार किया, सहायता समूह पर क्या कार्रवाई हुई है उसको लेकर जानकारी देती, पोशार में क्या चीजें बंद हुई है उसको लेकर जानकारी देती, और यहाँ पर सारी जानकारी आपको मैंने प्रोवाइड कर दी है। 1,500 रुपए प्रोत्साहन के मिलेंगे राज्य द्वारा, ना कि केंद्र द्वारा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड गुड बाय। आप सभी का दिन शुभ रहे। वीडियो को लाइक जरूर करना सभी बहन।